औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आतिफ़ ज़मीर कियानी AK न्यूज़ से आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, जब मैं अपना व्लॉग आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये मूवमेंट है कि इस लिहाज से ये एक ऐसा लम्हा है जबकि पूरी दुनिया के अंदर हर जिंदा शख्स जो है इस वक्त वो ऑयल प्राइस देख रहा होगा तो वो उसे नज़र आ रही होगी 0.01 सेंट। मेरी ज़िंदगी में भी और मेरा ख्याल है तमामी हज़रात, उसकी वजह यह है कि जिस दिन पहली बार ये ऑयल प्रोड्यूस हुआ था तो उस वक़्त भी 0.01 सेंट इसकी कीमत नहीं थी, इससे ज़्यादा थी। तो आज दुनिया पहली दफ़ा ये मार्केट माइनस में गई है। वजूहात क्या हैं? वजूहात सिर्फ़ और सिर्फ वो लड़ाई है जो कोरोना जूँ ही शुरू हुआ है तो सऊदी अरब और रशिया के दरमियान इसकी लड़ाई जो शुरू हो गई थी। सऊदी अरब ये रशिया को कह रहा था कि आप 10 मिलियन बैरल रोज़ के आप इसकी प्रोडक्शन करते हैं तो ये काम करें। रूस ने आगे से ये कहा था कि ये प्रोडक्शन का कम करने का मुझे तुम अमेरिका के कहने पे कह रहे हो, मैं इसको झेल सकता हूँ, ये वक्त इसमें अगर कीमत में कमी होगी तो मैं इसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी प्रोडक्शन कम नहीं करूँगा। अब रद्द अमल में सऊदीया ने भी 12 मिलियन बैरल उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी। दुनिया के अंदर इस वक्त तेल इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है कि उसको संभाला ही नहीं जा रहा। आम ज़मीन पे या आम जगहों पे तो नहीं इसे संभाला जा सकता। दुनिया के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत कम हो चुका है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है एयरलाइंस में, वो बंद पड़ी हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है ट्रेन, वो बंद पड़ी हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है रोड के ऊपर हैवी जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो बंद पड़ी हैं। थोड़ा सा इस्तेमाल रह गया है वो जहाँ पे कोई जो बड़े ममालिक हैं वो तो बिजली भी तेल से नहीं बनाते। ये हमारे मसाइल हैं। समझते हैं कि आने वाले वक्त में क्या पाकिस्तान को इसका फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन कराम, अफसोस के साथ कि नहीं। हाँ, यकम को ऐन मुमकिन है कि गवर्नमेंट, चूँकि हमारी पुरानी मिसल चली आ रही है कि हमने पहली तारीख को यकम जो है ना वो तेल की कीमतें कम करते होते हैं, तो यकम को ऐन मुमकिन है कि तेल की कीमतें गवर्नमेंट कम करे। लेकिन तमाम एरिया में क्या हमारी कीमतें कम होंगी? आने वाले वक्त में तो होंगी, लेकिन इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो LNG के हमने मुआहदे बहुत पहले किए हुए हैं और जिस वक्त आपने मुआहदा किया था वही पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। आपने दुनिया के साथ जो ऑयल के मुआहदे पुराने किए हुए हैं, आपने उसी मुआहदे को कैरी करना है। नया जब मुआहदा होगा, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले ये कहा था कि गवर्नमेंट को इस वक्त ये वक्त है कि आप बैरूनी दुनिया के साथ कम अज़ कम तेल के मुआहदे करें। मैं ज़्यादा इकनॉमिक को जानने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि हम देखते पढ़ते रहते हैं, मैं उस हवाले से बात की थी। अब सुबह जब ये मार्केट दोबारा ओपन होगी तो ये 20 से 22 डॉलर तक दोबारा ओपन होगी। जो माहिरीन के कहना है, जो इस चीज़ पे नज़र रखते हैं, जो इस चीज़ को, इस फील्ड को समझते हैं, पाकिस्तान को अगर इसका फ़ायदा होगा तो आने वाले वक्त में हाँ, इसकी कमी का पाकिस्तान के रिज़र्व पे ऐन मुमकिन है कि बहुत अच्छा असर पड़े। बाकी नाज़रीन कराम, कसाद बाज़ारी और ग्रेट डिप्रेशन, एक होता है रिसेशन 1930 1932, उसके बाद आज दुनिया में पहली बार ग्रेट डिप्रेशन आया है। और ये उससे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? कि उस वक़्त
भी थर्ड वर्ल्ड के बाद जो है वार जो हुई थी, उस वक्त भी पूरी दुनिया लॉकडाउन नहीं हुई थी। आज पूरी दुनिया अमलन बंद है। तो आपने अपने नर्व्स को भी काबू रखना है, आने वाले वक्त की प्लानिंग भी करनी है, और कोरोना से भी आपने बचने की सबील करनी है। अपने बच्चों को, अपने अजीज़ व अकारब को, अपने वालिदैन को बिलखसूस इसको लाइट नहीं लेना है। ये किसी भी उम्र के शख्स को अपनी लपेट में ले सकता है। तो देखते हैं कि ये वक्त जो आया है ये मुख्तलिफ ममालिक की इकानमीज़ पे क्या असर डालता है। मेरे लिए ये बड़े ऐसा एक मूवमेंट था कि मैंने कहा कि नहीं यार, इस पे बात करनी चाहिए कि ज़िंदगी में पहली बार कम अज़ कम मैं तो ये देख रहा हूँ कि ये ऑयल प्राइस जो है वो 0.01 सेंट पे आई है, और मेरा ख्याल है आखिरी बार ही दुनिया देख रही है। बाकी यही बातें करनी थी आपसे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।